अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जाहिद चेस मास्टर। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो बहुत बहुत ख़ास है। उसकी वजह ये है कि आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जुरेज शबखेज, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, जो पाकिस्तान जूनियर चेस चैम्पियन हैं। और उनके अगर मैं अदर अचीवमेंट्स की बात करूं तो उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप भी खेली हुई है और वो पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और ही इज अ नाइस गाय। अस्सलाम वालेकुम जुरेज, हाउ आर यू? Walaikum assalam, sir. I'm fine. How are you? Thank you for having me. अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा जुरेद, आज का सेशन मैंने मेरे बड़ी एक ख्वाहिश थी कि मैं जो सेशन जो है एक आपके साथ में रखूं और आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, वो उससे हम या हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उससे कुछ लर्न करें। तो मुझे अभी तक याद है कि आप जब मेरे पास होते थे या जितने भी मैंने कुछ इवेंट्स में आपको देखा है, आप की एक फेवरेट ओपनिंग है और वो है किंग्स गैम्बर्ट। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर आपकी बड़ी जबरदस्त ग्रिप है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेशन किया जाए किंग्स गैम्बर्ट के रिगार्डिंग आपके साथ। तो आप कुछ हमें बताएंगे, आज किंग्स गैम्बर्ट के लिए कुछ रेडी हैं, बता सकते हैं, शेयर करेंगे आप? जी सर, जितना मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि व्यूअर्स को मिले, आपको मिले, हम शेयर करें। ओके। जुरेज के बारे में मैं एक बात और बताता चलूँ आपको कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है चेस का, तो माशाल्लाह से जुरेज शबखेज में इतना टैलेंट है और इतना उसके अंदर वो काबिलियत है कि पाकिस्तान के टॉप 5 प्लेयर्स में से किसी को भी ये विन कर सकते हैं, किसी को भी विन कर सकते हैं, किसी के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी माशाल्लाह से काबिलियत है। तो जुरेज, आज जो मैंने जो प्लान किया हुआ है वो किया हुआ है किंग्स गैम्बर्ट एक्सेप्टेड का। क्योंकि अगर हम डिक्लाइन की तरफ जाएंगे तो वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट सेशन में हम किंग्स गैम्बर्ट डिक्लाइन भी रख सकते हैं। बट इस सेशन के अंदर हम सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं किंग्स गैम्बर्ट एक्सेप्टेड के, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप हमें इसके बारे में आइडियाज दें। इसका आइडिया क्या है, इस ओपनिंग के पीछे आइडिया क्या है, वाइट का एम क्या होता है, वाइट का प्लान क्या होता है, और उसके बाद आप हमें किंग्स गैम्बट का सेटअप लगाकर बताएं और शेयर करें प्लीज। सर, किंग्स गैम्बिट में वाइट का आइडिया ये है, जो वाइट के लिए जो आइडियल पोजीशन होती है। ओके। अगर अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक कुछ ना करे, तो वाइट का फोकस ये है कि वाइट के दोनों जो सेंट्रल पॉन्स हैं, हम्म। वो आपके सेंटर पूरा कंट्रोल करने के लिए E4 और D4 पे आ जाए। राइट। दैट इज वाई जब ब्लैक आगे से E5 खेलता है, हम्म। दैट प्रिवेंट्स D4। आप D4 करते हैं तो आपको ब्लैक कैप्चर कर लेता है एंड नो लॉन्गर हैव दैट स्ट्रॉन्ग सेंटर। राइट। तो सबसे पहले अगर आप इसका सेटअप बना दें, किंग्स गैम्बट का जो स्टार्टिंग का जो सेटअप है, उसके बाद एग्जैक्ट। थोड़ा सा ज्यादा चीजों को समझने में आसानी होगी। जो हमारे बिल्कुल बिगनर्स प्लेयर्स हैं, E4 E5 आपने कहा, F4, ओके जी। F4। तो ये आपने कहा अब F4 किंग्स। जी जी, आप बोलें प्लीज, आप बोलें। द आइडिया इज के जब आप ब्लैक जब कैप्चर करेगा F4 पे, देन वाइट कैन विदाउट एनी हिंड्रेंस मूव टू D4। राइट। राइट। Not necessarily immediately, of course, but the idea is that the control on the center, uh, these squares especially, ओके। राइट। राइट। that is very, very, very good for white. गुड Now, फॉर, ओके, इट विल बी वेरी गुड फॉर वाइट। और उसको स्पेस एडवांटेज हो जाएगा जो आपने कहा, और उसको सेंटर भी मिल जाता है। तो चले exactly. जी। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करें तो मैं ये चाहूंगा कि जुरेज, आप सबसे पहले जो है ना, हमें आपने जो मेन लाइंस है किंग्स गैम्बट की, जो मेन लाइन है, और वहां से आपने स्टार्ट करना है। तो जाहिर है अगर हम सेपरेट की बात कर रहे हैं, देन पॉन टेक्स पॉन से ही स्टार्ट होगा। तो अब यहां से आप प्लीज बताएं कि अब यहाँ से किंग्स गैम्बट प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है, एंड
What your next? सर किंग गैम्बिट एक्सेप्टेड की जो बिल्कुल मेन लाइन है वो है वाइट नाइट f3 Okay. प्रिवेंटिंग क्वीन h4. ओके, जी हाँ, मूव भी साथ करते रहे। ओके, तो आपका मतलब ये है कि जो नाइट F3 किया गया है वो सबसे पहले उसकी जो मेन जो रीजन है वो है क्वीन क्वीन H4 को आना और चेक को रोकना, राइट? एग्जैक्टली. राइट, ओके ओके। टू मूव दिस नाइट जो इसकी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द पॉन ऑन f4 जो इसकी राइट। आगे से ब्लैक का जो रिस्पॉन्स है मेन लाइन वो g5 है. G5, तो हम ऐसा करते हैं जुरेद, हम सबसे पहले G5 की लाइन को ही देखते हैं, क्योंकि ये मुझे भी अंदाजा है इसका, ये मेन लाइन में से है कि G5 जो कि मेन लाइन है। तो यहां से आप कंटिन्यू करेंगे कि आफ्टर G5 वाइट का जो बेस्ट रिप्लाई है वो क्या होना चाहिए? वाइट का टू एक्चुअली से कि बेस्ट रिप्लाई क्या है, दैट इज टू से कि बेस्ट ओपनिंग क्या है. राइट। द आइडिया इज कि यहाँ पे दोनों दो रिप्लाईज हैं ज्यादा कॉमन और मेन रिप्लाई इज h4. बिशप c4 भी खेला जाता है बट द मेन लाइन as we are talking about the main line, the main reply is h4. Okay, The H4. idea of h4 is to break this strong pawn chain. Right, right. Don't want connected pawns like these. So the idea is to break this. Right. तो इस जो पॉन चेन है हमने इसको ब्रेक करना है और जितना ब्रेक करेंगे वो वाइट के हक में जाएगा। सही। Exactly. Right. So now to make sure that these pawns don't break, what black can do is black pushes the pawn to g4. G4, ओके। तो सबसे पहले हम जो अब क्योंकि अभी हम बात मेन लाइन की कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर वो यहाँ इसको टेक्स नहीं करता और हम वो G5 करता है, सॉरी G4 करता है। ओके, तो कंटिन्यू विद G4 प्लीज। G4. So black pushes to g4 and now, knight is under threat. Yes, knight is under threat. Now there are two lines here. The more common and the main line is knight e5. Right. Okay. Knight g5 is also playable, but that is more for traps and such. Should right. not play knight g5 against a strong player. Right, right. So after knight e5, threat on g4, and other hand, threat on f7. Right. Exactly. Sometime if black does not take immediate action, white is looking for bishop c4 and some real major threats on f7. Right. Major threat is on f7. तो यहाँ पर क्या कंटिन्यूशन होगी ब्लैक की, और ये भी बताएं कि क्या मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पर। इस पॉइंट पे मैं खास तौर पे पूछना चाहूंगा, एक तो आपने यहाँ पर जो सबसे जो इसका स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है वो आपने हमें बताना है कि ब्लैक की तरफ से अच्छा रिप्लाई क्या है, बट अदर हैंड आपने ये भी बताना है कि वो कौन सी मिस्टेक है कि अगर ब्लैक करे तो व्हाइट यहाँ पर रैपिडली गेम को विन कर सकता है। सर if for example black goes for something like f6. Okay, yes, but a natural move. Yes, it's a natural move. You want to you don't like this knight here. Okay, now you can take with the knight on g4, but the better move is actually to take with the queen. Wow. Okay, knight sacrifice. Right. Yes. Okay, the idea is if pawn takes knight, then there is this beautiful queen check on h5. Okay, and fourth move and only legal king move, e7. King e7. Yes, right. After king e7, we have this pawn hanging on e5. Queen takes pawn. Queen takes pawn, and black lost his rook. Right. Sir, that is the least of his concern. Okay. After, because right now his only move is king f7. Yes. After which it's bishop c4. Okay. Black is going to, the king is literally running out of places to go. Yes. Yes. And only so option bishop c4, there are two options. d5 and king g6. Yes.
ओके, तो Exactly. फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन केस अगर वो यहाँ जाता है किंग G6 देन क्या होगा, और ये दोनों ऑप्शन बताएं, और अगर वो D5 करता है तो क्या होगा जी प्लीज। If king G6, ओके, we can actually पुश दिस H5. pawn with check, right, right, Now there's only one square left, yes, which is king H6. king S6, yes, We take this pawn on F4 wow, with check, right, with check. Once yeah. again, he has two options. Hmm. He can either protect his king with the queen, Yes. which if he does, for example, he goes queen G5, Mm-hmm. he leaves his bishop hanging on F8. Beautiful, beautiful. Now, there's only one legal move here, Yes. and that is Queen queen G7. G7. Yes. But here it's pretty simple actually. Made in one, you just move this pawn out of the way, and And there's no way checkmate. to defend this. There's no way to defend this. Yes, because queen is pin, और यहाँ पर इसको किंग इसको टेक्स भी नहीं कर सकता, और कोई भी यहाँ पर लीगल मूव नहीं है। ब्यूटीफुल। ओके, तो अब हम चलते हैं कि इन केस अगर पॉन D5 के साथ वो अपने आप को रोकता है तो क्या करते हैं। अब हम आप उस वेरिएशन को भी दिखाएं हमें। ओके, तो हम लोग अब दोबारा उसी पोजीशन पर आ गए हैं, और उससे पहले हमने देखा था कि क्या होता अगर किंग G6 जाता है। बट जुरैद हमें बताएं कि इन केस अगर यहाँ पर ब्लैक D5 की ऑप्शन में जाता है देन व्हाट अगर ब्लैक यहाँ पे pawn D5 करता है, ओके, तो we Okay. can first of all immediately capture it with the bishop, with the bishop, okay, losing no tempo at all, okay, and also the check remains. अब यहाँ पे ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उसी मेटिंग थ्रेट में वापस जाए, right, on king king G6, king G6 pawn H5, okay, right, exactly the same old mating threat. If he does not want that, he has to give up his queen. Right, right, So right. basically, this is game over. This is game over, and other choice is but very poor choice, but choice is bishop E6, then queen takes bishop, right, or Yes, of course, king G7, and then we have queen G4. if king Or G7, even queen F7 is good. Queen F7 is fine actually. yes, Queen yes. F7. Almost easy, ये बल्कि पोजीशन, this is yes, over. this is over. ओके, तो ये हमने देखा कि ये अब जो वेरिएशन देखी है वो देखिए F6 के साथ। ओके, तो अब चलते हैं उसी पोजीशन में जब जाता है नाइट E5, तो यहाँ पर आप अगेन बताएं। ओके, तो अब हम आए हैं आफ्टर जब व्हाइट ने किया था नाइट E5, और हमने ऑप्शन देखी थी कि इन केस अगर वो करता है F6 तो क्या किस तरह रैपिडली गेम लॉस्ट कर रहा है ब्लैक। ओके, तो यहाँ पर और अदर क्या चॉइस है ब्लैक के पास जिसको हम कहते हैं कि गुड ऑप्शन क्या है जुरेश। ब्लैक के पास यहाँ पे जो बेस्ट चॉइस है वो है नाइट F6. Knight F6, right. The idea is to make sure that white can't capture the pawn on G4 with the queen. Okay. And also attack the E4 pawn. Attack on E4 pawn, right, right. Okay, तो what is the best for white। अब यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए white के लिए। White के लिए यहाँ पे once again it's a stylistic choice here. Depends on the style of play of the player. Right. If the player is aggressive and attacking, he may like to take on G4. Okay. Okay, knight takes G4. Knight takes G4. Okay. We have knight takes E4 and okay, knight G4. Knight takes E4. Okay, अगर वो black करता है just a minute, knight takes E4, then after knight takes E4, this is an extremely tactical line after D3. Okay. Okay. We are allowing his knight to go on G3. G3, yes. Okay. After G3, yes. And here's the surprise: we don't save the rook. Wow. Okay. We go for bishop takes F4. Right. Right.
Okay, tell Now, me one thing. If in case knight takes rook, then if knight takes rook, then we have queen e2 check. right, queen e2 check. And to defend this, there are two ways. Mm-hmm. Either the bishop intervenes or the queen intervenes. If the Okay. bishop intervenes, that's actually a mistake, Okay. and that is made in two, Wow. because after knight check, Yes. king goes to f8 and bishop h6. And beautiful checkmate. Right. And Right. even if white is a rook down, it's game over for black. Game over for black. Right. ओके और इन केस अगर आता है क्वीन बिशप की जगह, जरा प्लीज आप थोड़ी सी मूव्स को बैक करें और जरा बताएं कि इन केस अगर क्वीन e7 हो देन ओके जुरेज, क्या हो अगर इन केस वो बिशप e7 ना खेले, जिस तरह बिशप e7 में हमने देखा कि चेकमेट हो गया, तो इन केस अगर वो आता है विद क्वीन e7 देन Sir, here there's a really interesting tactical idea. After the check on knight f6. Okay, right. Okay, knight f6 check and queen queen is pin, तो queen तो उसको टेक्स कर नहीं सकती है. Exactly. So only legal move is king d8. King d8 only legal move. Yes. And here there's this extremely nice idea of bishop takes c7. Wow, what a sacrifice. Okay. फोर्स है ये जी, इसको टेस्ट करना ही पड़ना है. King takes d7, c7, and then here's this knight d5. Wow, beautiful. Winning the queen and almost गेम भी विन हो जाएगी इजीली. ओके, तो अब हम जरा एक दूसरी वेरिएशन पे जाएंगे जहां आपने कहा था कि जहां पॉन g5 होता है और एक ऑप्शन है बिशप c4 की. तो यहां पर मैं उसी पोजीशन पे जा रहा हूं और ये हम देखते हैं क्योंकि इसको e4 e5 f4 एंड pawn takes pawn, knight f3 एंड g4. और आपने यहां पर कहा था कि एक ऑप्शन है यहां पर बिशप c4 के पास. तो क्वेश्चन इज, मेरा जो सवाल है कि क्या होगा कि अगर यहां पर अगेन ब्लैक पुश करता है pawn g4 देन. Sir, the idea is to sacrifice the knight. Okay. For a lot of tempo. Right. As you can see, black has not even moved one minor piece. Super. Okay, but so, white to move. तो white castles here. Right. Okay. Inside. ओके, तो आपने कहा ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट ने किया कैसल, और इफ pawn takes pawn then pawn takes knight. Pawn takes knight, then we take with the queen. ओके कंटिन्यू करें जी. आपने कहा कि queen takes pawn, तो queen takes pawn, राइट. ओके, तो अब यहाँ प्लान क्या है? यहाँ पहले आप इस वेरिएशन का मेरा प्लान बताएं कि the idea is to target that f7 square. Currently, as you can see, the pawns on the e file and the g file are no longer present. And as you know that the easiest way to defend a weak pawn is to move a pawn in the next file to defend it. I mean, e6 or g6 would defend this better against bishops and those kind of attacks. But that is over. There is nothing between this bishop line. Okay, एक सवाल आपसे कि यहाँ जो मुझे आइडिया है, जो मुझे पता है कि वो यहाँ पर जो बेस्ट मूव है वो है क्वीन f6. बट जरा समझने के लिए यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लैक अगर कंटिन्यू करता है विद knight c6 then. Sir, knight c6 you can simply take on f4. F4 with queen. Yes. Okay. Queen takes. Adding more pressure to f7. F7. Right. There's no way to protect f7 क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 threats हैं, बिशप की भी, queen and other hand rook. Yes. तो इसको so this is very difficult. This is theoretically, once again, this is if you
look at an engine or something, I'm sure it'll probably say it's a drawn game. But from from a human aspect, this game is very difficult to draw from black. राइट, ब्यूटीफुल आइडिया। ओके, तो जुरेज यहाँ हम देखते हैं, अच्छा, और एक जो चीज मेरे माइंड में थी वो है बिशप C5 एंड विद टेम्पो, कि यहाँ पर टेम्पो के साथ वो ब्लैक चेक दे रहा है और अपने पीस को डेवलप भी कर रहा है, तो यहाँ हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में बताएं। सर, not something to worry about. Bishop C5 is good. Okay. Black is winning a tempo, but that's just one tempo. We are about 3 tempos ahead. Okay. We can just simply go king h1 and ignore the bishop because it's not a threat of any kind. Okay, okay. तो यहाँ Our threat is still there. अच्छा, ओके, तो यहाँ पर हमने कोई D4 नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो सिंपल हमने अपने किंग को सेव करना है ऑन H1। तो यहाँ पर अब कैसे, अच्छा ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम फर्ज करते हैं कि अब यहाँ पर क्वीन आती है F6 now. Sir, the idea here and the idea of chess is to be patient. You don't have to attack without preparing an attack. Right. So you simply go something like C3. Right. The idea is to go C3 and then D4 and then at some point E5. Right. Take the F4 pawn with the bishop, and you have. Okay. You mean to say C3 and with the idea of D4. D4. Right. D4. Yes. And attack on dark square bishop, and other hand attack on F4 pawn. Right. Exactly. Right. Okay, चलो इन केस अगर हम यही करते हैं कि हमने यहाँ पर C3 किया, ओके, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ, थोड़ा सा मैं चीजों को क्योंकि बस समझना चाहता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल black play here knight H6, then that's fine. It's not doing us any harm. We should just continue with D4. D4. Okay, continue with D4 please. D4 and double threat. Okay, हमारा ब्लैक का बिशप भी अंडर थ्रेट है और F4 पॉन भी अंडर थ्रेट है। ओके, आई थिंक और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिशप D6 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर E5 की थ्रेट है। राइट, of course that's out of the question. Out of the question. So यहाँ पर ब्लैक कंटिन्यू करेगा विद बिशप B6. Right, and now here, as I mentioned before, E5 is a very nice idea. Right. The idea of E5 is that the queen on F6 is very well situated. Okay. We don't, of course, the idea of chess is we don't want our opponent's pieces to be very well situated. The queen on G6 or any other square is not that well situated. So first we push E5, make sure he can't push D6 later on. Right. With such comfortable. And he has to move his queen to a worse square. We want to capture F4 with the queen if possible. Okay, but question is क्योंकि यहाँ पर वो थ्रेट है, अभी फिलहाल तो थ्रेट है क्वीन को। अच्छा, ओके, इन केस माय क्वेश्चन इज, अगर यहाँ ब्लैक प्ले करता है क्वीन F5, then we continue with our plan of bishop takes on F4. Bishop takes F4. Okay, right. Bishop takes F4 and knight is under threat. Now, as you can see, white has almost developed all of its pieces. All of his pieces are almost developed. Okay. He has formed an attack, and we can see that black is still hugely underdeveloped. Right. बिल्कुल, queen side is just there. Yes, स्पेस एडवांटेज है व्हाइट के पास, उसके दो माइनर पीसेस, उसके दो बिशप बड़े जबरदस्त एक्टिव हैं, एंड अदर हैंड ठीक है दो माइनर पीसेस ब्लैक के भी हैं, बट वो दोनों के दोनों अगर देख रहे हैं कि वो प्ले में नहीं है, और बिल्कुल नाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हम इसको फिनिश करते हैं इन केस, क्योंकि अभी तो थ्रेट है उसके नाइट को, और अगर वो जाता है विद नाइट G4, देन knight G4 is actually a pretty bad move because after the simple
h3. h3, no way to save this. Yes, बिल्कुल ठीक है. Exactly. So the knight is sort of lost. Yes, night is gone और यहाँ पर कोई वाकई का घर नहीं है, रास्ता नहीं है. वाह, extremely good for white. जो तो यहाँ देख सकते हैं कि किस White is going कदर. to win the piece back and Yes, is positionally just way superior. yes, of course. Okay, ओके. तो जुरेद, अभी हमने देखा G5 और G4 की लाइन को. तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप जरा हमें दूसरी लाइन में बताएं. E4, E5, F4, पॉन टेक्स पॉन, नाइट F3, और यहाँ पर आप बताएं कि कौन सी मेन लाइन है जो यहाँ पर ब्लैक खेलता है. मेन लाइन तो G5 ही है. इसके सिवाय भी लाइन है G5 में. क्योंकि हम ये कवर कर रहे हैं तो फॉर बिगिनर्स एक अच्छा ट्रैप है इस लाइन में जो कि मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे. राइट. मुझे भी काफी हेल्प किया है इस ट्रैप ने कई जगह फॉर एन इजी विन. तो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स, साफ सी बात है, h6 doesn't work because after h6 we have pawn takes and H pawn is black. pinned. Exactly, black cannot take back or black will lose his rook. Right. So here okay, तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ. Right. Okay. So now another way that beginners try to defend this pawn is with simply f6. F6. Okay. Now here it looks simple. We take with the h pawn and takes back with the g pawn and it's defended. But here is a tricky move with knight g5. Okay. Right. Sorry. Okay. Just a minute. Okay. ठीक है. जी continue करें please. There's knight g5. Precisely. Now black takes back and now there's this queen h5 check. ओके जी. तो यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि लीगल मूव तो सिर्फ एक ही है, वो है किंग e7. Exactly. After king e7, white just easily takes back on g5 with the queen. Now there are once again two ways. Either black moves his king out of the way or the knight comes in. The better move for black here is actually knight f6. It doesn't look good because e5 is coming. Yes, e5 coming. But if black tries anything else, it's basically game over. Okay. Just a minute. अगर आप कहते हैं कि इन केस अगर यहाँ पर नाइट f6 आता है, क्योंकि नाइट तो यहाँ पर पिन होगा, then push e5 pawn, right? Exactly. Okay. और यहाँ पर तो फिर अदर चॉइस यहाँ पर क्या है? दूसरी चॉइस क्या है यहाँ पर? अदर चॉइस यहाँ पे ये है कि या ब्लैक वापस चला जाए on e8. Okay, right. Then there's this fantastic maneuver. We give back another check on h5. Okay, one more check. ठीक है. Black king has to come to the same square. Yes. King e7 only move. And now we give the check on e5. Right. Okay. e5 check and a threat on rook. Not just the threat, now we've reached that similar position. With bishop c4. Yes, bishop c4. जी, इसको भी हम. After king f7, we have bishop c4 and it's basically give me the queen or get checkmated. Right. Okay, तो यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर वो रुक देगा सिंपल, और अभी तो फिलहाल उसने चेक बचनी है और आप कह रहे हैं कि बिशप c4 विद चेक, और यहाँ पर हम ऑलरेडी उसी पोजीशन पे हम आगे हैं जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था. Precisely. Yes. Okay. It's basically over. It's basically over.
ओके, तो जुनेद अब मेरा यहाँ सवाल है कि अभी हमने यहाँ पर पॉन G5 और G4 को तो हमने काफी हद तक देख लिया है, उसको समझ लिया है। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि क्या करेगा इन केस यहाँ पर अगर स्टार्ट करता है ब्लैक, इसको कंटिन्यू करता है विद D6 नाउ। Yes, sir. This is the Fisher defense, very common line. The main line against this is actually D4. D4, okay. Bishop D4. C4 is also playable, and Right. it is actually played, but the main line is D4. Main line is D4, तो main line में जाते हैं D4 and threat on F4 pawn. Yes. Yes. The most common played move here by black is actually G5 once again. Once again G5. Because giving up the center without any retaliation is very bad for black. Right. Okay, तो once again अगर हम यहाँ चलते हैं with G5, तो अगर जहां मैं जो चीज समझा हूं कि आप नाइट F3 की लाइन में जो बेसिक जो सही लाइन है, जो मेन लाइन है, वो G5 ही है, G5 and G4 आइडिया के साथ, ऐसे ही है। With knight F3 accepted जो लाइन है उसमें most lines में in the end G5 हो जाता है या करना, क्योंकि ब्लैक ये चाहता नहीं है कि बिशप F4 कैप्चर होए और बिशप C4 भी आ जाए, क्योंकि उसके बाद सेंटर बहुत जालिम हो जाता है व्हाइट का। राइट। ओके, तो क्या कंटिन्यू है कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन क्या है यहाँ पर व्हाइट के लिए, क्या करेगा व्हाइट अब यहाँ पर बेस्ट? व्हाइट डेवलप करता है अपने पीसेस। यहाँ पे सबसे कॉमन मूव एक्चुअली नाइट C3 है, लेकिन वंस अगेन बिशप C4 इज आल्सो फाइन। यहाँ पे व्हाइट चैलेंज नहीं कर सकता पॉन विद H4, क्योंकि E5 स्क्वायर व्हाइट के पास नहीं है यहाँ नहीं है, क्योंकि इन केस अगर जो आपने कहा है कि इन केस पॉन H5 पॉन G4 और अब यहाँ नाइट E5 पर नहीं जा सकता। Okay. अगर G5 पे जाता है तो सिंपली इवन F6 इज वेरी बैड। ओके, तो पोजीशन। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ इन केस अगर जिस तरह आपने कहा कि बिशप C4, तो जुरेद पॉन G4 तो अब भी हो रहा है, देन अब क्या होगा? सर अब पॉन G4 तो द sacrifice line comes into play with bishop F4. Bishop takes F4. Okay, knight sacrifice once again. Okay, into bishop takes F4 और उसने किया pawn takes knight, right? Queen takes pawn. Queen takes pawn, yes. And now black is in the same mess as before. The F7 square is very weak. That actually, if black tries to defend with something like bishop E6, right, then we can simply gain a tempo by D5. D5, right. If black tries something like this, bishop E6, okay, there's simply D5 coming. Black is going to lose a tempo. Yes. Move, it's like basic principle. You shouldn't move two pieces, the same piece twice, sorry. Yes, twice. You shouldn't move the same minor piece twice. Yes. So black is already, and once again you can see this knight. Right. Doesn't have any good squares. Yes. Only square, and that is horrible. Right. Okay. तो जुरेज अब हम आए हैं किंग्स गैम्बिट की उसी पोजीशन पर जहां पर पॉन टेक्स पॉन होता है, और आपने मुझे कहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो चॉइस है, एक तो नाइट F3 के साथ भी है और एक लाइन आपने बताई थी बिशप C4। तो बिशप C4 क्योंकि मुझे जो लगता है ये क्या डेंजरस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो फौरी तौर पर क्वीन की चेक आ रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो व्हाइट जो है कैसल को लॉस्ट कर जाएगा। तो इसके बारे में जरा प्लीज बताएं। सर ऑफ कोर्स यहाँ पे क्वीन की चेक आ रही है, इसीलिए ये ज्यादा कॉमन लाइन नहीं है, बट फॉर प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली काउंट वेल, right, tactical players, this is a very good line, because even though queen H4 check is coming, after king F1, knight F3 is also coming. ओके, तो जस्ट अ मिनट पहले हम इसको करके देखते हैं। और यहाँ पर चेक आया और आपने कहा कि यहाँ पर किंग F1 होगा, किंग F1 होगा, तो कैसलिंग तो यहाँ पर लॉस्ट हो गई व्हाइट की। ओके, राइट।
तो यहाँ पर अब क्या मतलब क्या गुड है यहाँ पर व्हाइट के लिए, और इस मूव को भी मैंने यही सुना है कि इस मूव को अच्छा नहीं समझा जाता, इस चेक को इतना ये अच्छी चेक है नहीं। ओके तो Sir, यस। black is losing two tempo. ओके। One, the queen coming to h4. हम्म। The other is after knight f3, हम्म। the queen has to move again. राइट। And as you can see, this is black's minor pieces are horrible. ओके There is फॉर no एग्जांपल development. अगर मैं यहाँ पर इन केस में एक ब्लैक के तौर पे यहाँ पर मैं मूव करता हूँ नाइट F6 और थ्रेट है E4 पॉन को भी, तो यहाँ पर क्या अच्छा बेस्ट क्या होगा यहाँ पर व्हाइट? First of all, immediately knight f3, नाइट F3 threatening the queen. एंड अटैक ऑन यस थ्रेटिंग ब्लैक क्वीन, राइट। तो यहाँ पर हम फर्ज करते हैं कि ब्लैक मूव करता है क्वीन H5। The more common move is actually queen h6, but queen Okay. h5 is fine. White just simply starts developing knight c3. ओके, और क्योंकि हमने इस पॉन को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट, तो नाइट C3 इज अ गुड मूव। ओके तो राइट, ओके यहाँ पर अगर मैं खुद से चाहता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ पर मूव होती है बिशप C5 और तैयारी कर रहा है ब्लैक कैसलिंग करने की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस्ट क्या है? सर यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो d4 पुश करना इमीडिएटली है, लेकिन ऑनेस्टली उससे भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे e5 है। E5, वाओ, क्योंकि the knight is really well situated on f6 and we don't like it there. ओके बट आफ्टर इसमें प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही है, अगर हम नाइट पॉन E5, तो यहाँ पर नाइट आ रहा है G4 और फ्यूचर में उसका थ्रेट हो सकता है यहाँ पर F2 का, तो बिल्कुल जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फोकस ये है कि आफ्टर e5 जब नाइट आता है g4 पे, इसको प्ले कर लेते हैं। ओके हम प्ले करके देखते हैं, पॉन E5 नाइट G4, यस, नाउ वी गो d4 विद टेम्पो, राइट। ओके थ्रेट ऑन बिशप। Actually, I remembered something else. Here there's one other line actually. d4 is fine. d4 Okay. is very playable. There is also a tricky line here with knight d5. Knight D5, sure, okay. The idea is to allow c2, sorry, knight f2, Right. but also threaten knight takes c7. C7 विद चेक, और राइट, ठीक 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 हो गया। चलें अगर हम इस लाइन को ही देखते हैं कि यहाँ पर अब बिशप को थ्रेट है और यहाँ पर ब्लैक ने सबसे पहले तो अपने बिशप को सेव करना है। There is only one good square on b6. B6, okay, with B6 and we can take F4 pawn. Yeah, exactly, precisely. Okay. And black has no threats here. Black is threatening nothing with his knight on g4. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लाइन में भी हमें यहाँ पर व्हाइट की जो पोजीशन है वो नजर आ रही है कि मच बेटर है। उसके 4 माइनर पीसेस एक्टिव हैं, ब्लैक के 2 माइनर पीस एक्टिव हैं, और क्वीन को भी अगर हम देखें तो कोई इतना अच्छा स्क्वायर नहीं है। अव्वल तो क्वीन का इतना अर्ली डेवलप होना ही जो कि है मतलब बेसिक्स प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं कि व्हाइट को बड़ा अच्छा एडवांटेज है इस पोजीशन में, जहां तक मैं समझता हूँ। यहाँ तक अगर जुरेश मैं समझा हूं तो यहाँ पर व्हाइट को पोजीशनल एडवांटेज तो नजर आ रहा है, जो क्लियरली नजर। जी सर बिल्कुल, ये एक मतलब अगर आप किंग्स गैम्बिट के प्लेयर को कहें ना कि क्या पोजीशन चाहिए आपको, तो वो कहेगा मुझे अपने माइनर पीसेस ऐसे लगे हुए चाहिए, मुझे पॉन अपना स्ट्रक्चर मिडल ऑफ द बोर्ड में इस तरह चाहिए। आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉन चैलेंज नहीं कर रहा ब्लैक का व्हाइट के स्ट्रक्चर को। बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसे ही। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट, अभी ब्लैक का जो नाइट है उसको, और यहाँ पर इसको सारी पोजीशन उसकी अभी बहुत दूर है, उसकी डेवलपमेंट से ब्लैक जो है डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। अच्छा सुरेश, अब यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्योंकि अभी हम नेक्स्ट सेशन भी रखेंगे, उसके अंदर किंग्स गैम्बिट डिक्लाइन को भी हम डिस्कस करेंगे,
वैसे तो किंग्स गैम्बिट को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूंगा, और एक जो चीज है, कोई ऐसा ट्रैप्स आपको याद है, कोई समझ में आते हैं कि बेस्ट ट्रैप क्या है, कि अगर यहाँ पर किंग्स गैम्बिट में कहीं भी किसी भी लाइन में कि ब्लैक मूव इस तरह की मूव कर जाए, कोई वीक मूव कर जाए, तो वो कौन से ट्रैप्स हैं जिसके अंदर हम अर्ली विन कर सकते हैं? सर एक ट्रैप है, ये नाइट F3 वाली लाइन में एक ट्रैप है। ओके, तो हम उसको सेट कर लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों तरफ से मूव्स करें और आप मुझे बताएं जरा प्लीज। E4, ओके जी, आपने कहा E4, और अभी हम E5, A5, F4, F4, E pawn takes takes pawn, F4, knight F3, knight F3, G5, G5, H4, H4, knight E5, नहीं अभी ब्लैक टू फिर मूव है। गलत, जी, ब्लैक टू मूव है, ब्लैक सॉरी, टू मूव है। G4, 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 ओके ओके, knight E5, नाइट E5, and now here another way to defend the pawn on G4 is H5. H5, तो यहाँ पर G4, ब्लैक जो है G4 पॉन को डिफेंड कर रहा है या कर सकता है विद H5, ओके। Yes. So now we add more pressure to the F7 pawn by bishop C4. Right. Bishop C4 and threat on F7, वीक पॉन जो यहाँ पर जो नजर आ रहा है हमें ब्लैक का। Exactly, यस, exactly. ओके ओके, तो यहाँ पर क्या हो, जी जी। There are two ways to defend this. One is rook H7 and the other is knight H6. ओके, तो यहाँ पर दो चॉइस हैं, आपने कहा एक तो है रुक H7 एंड नाइट H6। ओके, तो क्या हो अगर हम सबसे पहले अगर हम देखना चाहते हैं नाइट H6 के साथ? Exactly. After knight H6, we go D4. D4 and threat on F4 pawn, right? Black goes D6. D6, जी बिल्कुल, ये थ्रेट है, उसको वहां यहाँ से उसको We go back to knight D3. D3, नाइट D3, ओके। अब यहाँ पे काफी प्लेयर्स को बिशप E7 काफी स्ट्राइक करता है। बिशप E7 बिल्कुल स्ट्राइक करता है, उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि फौरी तौर पे ये पॉन कैप्चर होने जा रहा है विद चेक, विद चेक, यस। और ये बच नहीं रहा, इसको ये बच भी नहीं जा रहा, सकता। यस, इसको सेव भी नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे व्हाइट के पास जो आइडिया है ये है कि व्हाइट कैप्चर्स ऑन F4 विद बिशप, ओके। तो ठीक है, यहाँ ये किया, और इन केस अगर मैं हूं तो मैं तो यहाँ सबसे पहले इसको टेक्स करूंगा विद चेक। एग्जैक्टली। अब पॉन G3 होता है। पॉन G3 इज गुड मूव फॉर व्हाइट, आपने कहा, राइट। ठीक है, तो हम सेव करते हैं और हम वहीं जाते हैं जहां से हमारा बिशप आया था, राइट। अब रुक टेक्स H5, रुक टेक्स H5, तो ये है इसके पीछे आइडिया कि कहां जहां हमने H पॉन दिया है, दोबारा अगेन हमने H पॉन इसका ले लिया है, और हम देख सकते हैं कि कैसे डिस्ट्रॉय होने जा रहा है ब्लैक, राइट। और अदर हैंड हम देख रहे हैं जुरेज के क्योंकि यहाँ पर F7 पे भी थ्रेट है और इस नाइट पे भी थ्रेट है, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स है, और ये नाइट पिन भी है, यानी कि ये नाइट कहीं मूव करेगा तो ब्लैक का रुक जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है ब्लैक के लिए। ओके, तो अभी हमने देखा नाइट H6 के साथ, तो हम देखते हैं कि क्या हो कि अगर यहाँ पर ब्लैक प्ले करे रुक H7, तो जुरेज यहाँ पर किस तरह हम कंटिन्यू करेंगे? आइडिया बेसिकली सेम है, क्योंकि ये एक्चुअली नाइट H6 से बेटर मूव है फॉर ब्लैक। Okay. But as I mentioned before, this is a trap, and traps only work if your opponent works with you. Yes. If your opponent makes the mistakes. तो ये बड़ी unnatural मूव है, ज्यादातर players इस मूव की तरफ जाते नहीं है। Right. लेकिन even if black plays this, white is under no threat or anything. White simply goes D4. Right. Okay. And continues development. ओके, D4, और अगेन वो करता है D6, तो यहाँ पर हम आ सकते हैं नाइट D3, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके, और इस F पॉन को भी सेव करना पॉसिबल नहीं है
फिलहाल। सर यहाँ पे एक्चुअली D6 में अब एक और लाइन आती है जिसमें कि ये F7 पे टेक टेक करता है वाइट, क्योंकि ओके, जी जी। किंग जो है बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है ब्लैक का आफ्टर ओके, इट तो टेक्स आपका F7। मतलब है कहने का कि यहाँ पर हमारे पास अगर एक चॉइस नाइट D3 है, तो एक चॉइस हमारे पास नाइट टेक्स F7 भी है, ऐसे ही है। यस, मोर एग्रेसिव एंड इन माय ओपिनियन बेटर एट द मोमेंट। तो यहाँ पर व्हाइट दो माइनर पीस देगा और उसके अगेंस्ट उसको जो मिल रहा है वो एक रुक है और एक F7 पॉन है, और ना सिर्फ ये है बल्कि उसका किंग भी एक्सपोज होने जा रहा है। और इमीडिएटली आफ्टर वी आर आल्सो कैप्चरिंग द F4 पॉन। यस बिल्कुल जी, विद बिशप F4। ओके, तो उसको हम वैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जिसका हमने चॉइस कहा, एक चॉइस तो हमारे पास ये है जो कि बिल्कुल सेफ है, उसको हमें कुछ भी नहीं हो बिल्कुल रहा, सेफ है। नाइट D3 के साथ कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन केस ये चॉइस भी बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। और यहाँ पर मूव होगी रुक टेक्स, नाइट बिशप टेक्स रुक, किंग टेक्स बिशप, और हम देख रहे हैं किंग एक्सपोज हो गया है। और फ्यूचर प्लान जो मुझे समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है, वो एक तो ये है बिशप टेक्स F4, और यहाँ पर फ्यूचर में कभी कैसलिंग हो या ना हो, बट रुख यहाँ पर F1 पे बहुत। सर ये immediately bishop takes F4 is very important in my opinion, because after bishop takes F4 and G3 or something like that, castling is very easy and the king is very safe. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। इन केस चले हम इसको करके देखते हैं, बिशप टेक्स F4, और अगर आप वो कंटिन्यू करता है बिशप E7 के साथ और थ्रेट है हमारे पॉन को, देन वी कैन कंटिन्यू विद पॉन G3। इस वक्त तो सर जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो वही आइडिया आ जाता है ना कि अगर वो बाद में टेक करता है तो हम G3 करके उसका यस जी जी। अजान भी शुरू हो गई है, और जुरेज हमारे टाइम भी ऑलमोस्ट, हमने काफी टाइम लिया जुरेज आपका, थैंक यू सो मच कोई आपका। मसला नहीं और सर। मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट सेशन में फिर तकलीफ दूंगा, मैं आपको बुलाऊंगा, और उसके गैम्बट के हमने इसको कंप्लीट करना है इस कोर्स को। तो इंशाल्लाह ताला, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड मुझे अब दे इजाजत। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।